Hello, dear students. So, we have again come back with a new problem from rotational motion. Two identical bobs of mass m are connected by a massless rigid rod kept on a smooth horizontal surface. A force F is applied as shown. Find initial acceleration of both the bobs. So, both the bobs are connected by a light or massless rod, but it is rigid. तो दोनों का एक्सेलरेशन हमको निकालना है बेसिकली. तो बेटा क्या लगता है तुमको क्या होने वाला है डेफिनेटली अगर हम इसको एक सिस्टम कंसिडर करें. तो ये भी मास एम है, ये भी मास एम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ कहीं होगा L बाई. एंड दिस इज व्हाट विल हैपन द इफ वी रियली वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, राइट. तो नॉर्मल mg से बैलेंस हो रहा होगा, फ्रिक्शन है नहीं दोनों बॉब्स के लिए, केवल F लग रहा है. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा F अपॉन 2m, जो कि आगे की तरफ होगा. नाउ व्हाट विल हैपन, एज यू मे बी अवेयर कि ये आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी सही, आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी सही, ठीक है. और अगर हम बात करें फॉर बॉब ए, तो इस पर कौन कौन सा एक्सेलरेशन होगा. तो जब हम रोलिंग की बात करते हैं खास करके, तो वहाँ पर हमारे पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली, मतलब एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो होगा ही सही इसके पास, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो फिर ये क्या कर रहे हैं, घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है. तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और इसके पास जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. बट फॉर्चुनेटली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ओमेगा जीरो है, तो ये नहीं आएगा. तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा ए का वो आएगा AT प्लस ACO, बराबर. लेकिन अभी अल्फा तो निकाला ही नहीं सर आपने, तो अल्फा निकालने के लिए पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा. तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसको ICOM इंटू अल्फा के बराबर कर देंगे. टॉर्क सिंपली FL बाई 2 आ जाएगा, राइट. और I कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, म्यू L स्क्वायर. म्यू होता है रिड्यूस मास, सो रिड्यूस मास होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2. तो यहाँ पर आ जाएगा M बाई 2 L स्क्वायर अल्फा. कभी भी सेंटर मास फ्रेम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू इंटू L स्क्वायर होता है, आप चाहें तो रट सकते हैं. सेंटर मास फ्रेम में दो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू L बाई 2 होता है. म्यू होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू L स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये आ जाएगा F L भी कट गया, तो F बाई 2 भी कट गया, है ना. तो F बाई ML ऐसा आ गया अल्फा. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा आर, तो ये हो जाएगा अल्फा L बाई 2 प्लस ये कितना है F बाई. तो अल्फा का वैल्यू डाल दो, F अपॉन ML इंटू L बाई 2 प्लस F बाई 2M. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा F बाई M. सिमिलरली फॉर बॉब B, तो B वाले के लिए क्या होगा, B जो है सेम, लेकिन B वाले का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आएगा और
ACOM ऐसे आएगा और AC ऐसे आएगा, बट AC तो 0 है। और फॉर्चुनेटली ACOM और AT ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ B आ जाएगा ACOM माइनस AT, जो कि इक्वली आ रहा है, यानी कि एक्सेलेरेशन ऑफ B तो 0 आ गया। तो आंसर होगा एक्सेलेरेशन ऑफ A विल बी F/m and acceleration of B will be 0. So this is a good variety, this is a good problem actually. So what I suggest dear students कि आप इस पे थोड़ा सा अच्छे समझ के लो चीज़ों को समझोगे तो कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Hello dear students, so I have come up again with a good problem from work energy power. The question is two blocks of mass m and 3m are connected by a spring along with a thread. Initially, spring is compressed by some amount from natural length. After cutting the thread during subsequent motion, block of mass 3m gets lifted from the ground. Find out what should be the initial compression in the spring. तो आपको बताना है कि इनिशियल कंप्रेशन कितना था। तो एक ऑब्वियस रीज़न है क्या कि जब आप इस थ्रेड को कट करोगे लेट से, सो व्हाट विल हैपन, ये पहले से ही लेट से कुछ कंप्रेस है, वी एक्चुअली डोंट नो कितना कंप्रेस है, बट मान लो एक्स कंप्रेस्ड है, नेचुरल लेंथ से एक्स कंप्रेस्ड है। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, द ब्लॉक ऑफ मास एम विल गो अप टू द नेचुरल लेंथ, देन अबाउ द नेचुरल लेंथ एक्सटेंशन होगा, तब हो सकता है 3m ऊपर उठ जाए। और 3m लेट अस अज्यूम, लेट अस टेक कि जब मेरा नेचुरल लेंथ से ब्लॉक m ऊपर जाएगा कुछ डिस्टेंस, लेट से y ऊपर, तब मेरा 3m उठ जाएगा। तो 3m के उठने का क्या स्पेशल केस होगा, 3m का एबीडी देखते हैं, नॉर्मल 3mg, और एक फोर्स लगेगा ऊपर, स्प्रिंग फोर्स, दैट इज k इंटू एक्स। बट यहाँ पर नेचुरल लेंथ से y ऊपर गया तो ये ky आ जाएगा। उठेगा कब, जब नॉर्मल 0 हो जाएगा बेसिकली। तो नॉर्मल 0 कब होगा, जब ky किसके इक्वल होगा, 3mg की, फुल लिफ्टिंग ऑफ द ब्लॉक। तो y आ जाएगा 3mg/k। बट y नहीं पूछा एक्चुअली उन्होंने पूछा x का वैल्यू, इनिशियल कंप्रेशन। तो कुछ मत करो, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो यहाँ से, इस कंडीशन से इस कंडीशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है सर आपका, बेसिकली क्योंकि यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम रहता है कांस्टेंट रहता है। लेकिन अभी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कौन कौन सी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो रेफरेंस चाहिए होता है, बोल लो रेफरेंस नेचुरल लेंथ को मान लो, चलेगा। तो आप देख सकते हैं पहले ब्लॉक रेफरेंस के नीचे था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mgx। ब्लॉक रेस्ट पर था तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, स्प्रिंग कितना कंप्रेस था x, तो ये हो जाएगा हाफ के x स्क्वायर। बाद में जब ऊपर गया तो कितना ऊपर चला गया y, तो ये mgy, और फिर से वो रुक गया है वहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी 0 और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के y स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि ये बन गया हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू mg x प्लस वाई। ठीक है बेटा, तो बस इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब खोल दो इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई कट गया। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका
x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 2 mg/k 2 mg/k। तो x क्या आ जाएगा y प्लस 2 mg/k। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने y निकाला था, कितना था 3 mg। 3 + 2 हो जाएगा 5 mg/k। दिस इज योर आंसर। इतना इनिशियल कंप्रेशन स्प्रिंग में होना चाहिए ताकि वो ब्लॉक जो है ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ग्राउंड से लिफ्ट कर जाए। ठीक है बेटा, गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। Hello dear students, so we have again come back with a new problem from rotational motion. Two identical bobs of mass m are connected by a massless rigid rod kept on a smooth horizontal surface. A force F is applied as shown. Find initial acceleration of both the bobs. So both the bobs are connected by a light और massless rod, but it is rigid. तो दोनों का एक्सेलेरेशन हमको निकालना है बेसिकली। तो बेटा क्या लगता है तुमको क्या होने वाला है? डेफिनेटली अगर हम इसको एक सिस्टम कंसिडर करें तो ये भी मास एम है, ये भी मास एम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ कहीं होगा L/, and this is what will happen if we really want to calculate the acceleration of center of mass, तो ये होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, राइट। तो नॉर्मल mg से बैलेंस हो रहा होगा, फ्रिक्शन है नहीं दोनों बॉब्स के लिए, केवल F लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा F/2m, जो कि आगे की तरफ होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, एज यू मे बी अवेयर कि ये आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी सही, आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी सही, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर बॉब ए, तो इस पर कौन कौन सा एक्सेलरेशन होगा? तो जब हम रोलिंग की बात करते हैं खास करके, तो वहाँ पर हमारे पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली, मतलब एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो होगा ही सही इसके पास, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो फिर ये क्या कर रहे हैं, घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और इसके पास जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट फॉर्चुनेटली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ओमेगा जीरो है, तो ये नहीं आएगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा ए का वो आएगा AT प्लस ACOM, बराबर। लेकिन अभी अल्फा तो निकाला ही नहीं सर आपने, तो अल्फा निकालने के लिए पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसको ICOM इंटू अल्फा के बराबर कर देंगे। टॉर्क सिंपली FL/2 आ जाएगा, राइट। और I कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, μL², म्यू होता है रिड्यूस मास, सो रिड्यूस मास होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पर आ जाएगा m/2 L² अल्फा। कभी भी सेंटर मास फ्रेम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू इंटू L² होता है, आप चाहें तो रट सकते हैं। सेंटर मास फ्रेम में दो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया μL/2 होता है, म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू L²। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये आ जाएगा F L भी कट गया, तो F/2 भी कट गया,
है ना। तो F बाई ml ऐसा आ गया अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है अल्फा आर, तो ये हो जाएगा अल्फा एल बाई टू प्लस ये कितना है एफ बाई, तो अल्फा का वैल्यू डाल दो एफ अपॉन एम एल इंटू एल बाई टू प्लस एफ बाई टू एम। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा एफ बाई एम। सिमिलरली फॉर बोब बी, तो बी वाले के लिए क्या होगा, बी वाला बी जो है सेम, लेकिन बी वाले का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आएगा और ए सी ओ एम ऐसे आएगा और ए सी ऐसे आएगा, बट ए सी तो ज़ीरो है। और फॉर्चुनेटली ए सी ओ एम और ए टी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा ए सी ओ एम माइनस ए टी, जो कि इक्वली आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी तो ज़ीरो आ गया। तो आंसर होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी एफ बाई एम and acceleration of b will be 0. So this is a good variety, this is a good problem actually. So what I suggest dear students कि आप इस पे थोड़ा सा अच्छे समझ के लो, चीज़ों को समझोगे तो कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।